हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है एवरेज। ठीक, औसत। एकदम जीरो लेवल से आज स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक, तो हम आज बात करने वाले हैं इन तीन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। औसत बराबर योग अपान संख्या। ठीक, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। ठीक, संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। ठीक, सम ऑफ नंबर अपान नंबर ऑफ नंबर। ठीक, सम ऑफ नंबर अपान नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। ठीक, ये बेसिक फार्मूला है। वैसे आपको इस फार्मूले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मैं जीरो लेवल से ही एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसे एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो बने रहिए, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। आने वाले अगले पार्ट में हम देखेंगे। और इसमें एक नया गाना लगेगा और इस नए गाने को सुन करके आप यह कह देंगे कि अभी तक आप कहाँ थे। ठीक, तो ये जो नया गाना है हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए 3, 5, 8, 12 का औसत बताइए। ठीक, 3, 5, 8, 12 का औसत बताइए। ठीक, तो औसत का बेसिक फार्मूला क्या है? औसत का बेसिक फार्मूला है योग अपान संख्या। ठीक, क्वेश्चन है 3, 5, 8, 12 का औसत बताओ, फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 5, 8, 12। ठीक, तो औसत का बेसिक फार्मूला हम लगाएंगे कि संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। तो योग जब करेंगे 3, 5 प्लस 8 प्लस 12। ठीक, अपान संख्याओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर कितने हैं? 4। ठीक, तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं की संख्या। तो योगफल जब करोगे तो 12, 8, 20, 20, 5, 25 और 3, 28। 28/4, 4 7 28। तो इनका एवरेज क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 7। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस बने रहिए। कुछ देर के बाद आपको ऐसा तरीका मिलेगा जिससे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो मैंने बताया कि औसत का बेसिक फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। तो जब योग करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। ठीक, तो संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 5 संख्याएं हैं। तो संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा एवरेज। ठीक, तो इस सवाल का आंसर 3 है। ठीक, ये तो सीरीज बहुत छोटी है तो आप जोड़ ले जा रहे हैं। ठीक, जब सीरीज बहुत बड़ी हो जाए, ठीक, तो जोड़ने में नानी माँ याद आ जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 7, 14, 21, 28 डैश 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 147 का एवरेज बताओ। ठीक, तो इसमें अगर आप बेसिक फार्मूला लगाएंगे कि औसत बराबर संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या, तो जब यहाँ पे आप लगाएंगे योग अपान संख्या तो आपकी नानी माँ याद आ जाएंगी। ठीक, क्योंकि इतने सारी संख्याएं हैं, आप जोड़ते जोड़ते 10-20 मिनट ऐसे लग जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक, तो इस सवाल को ऐसे रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। समांतर श्रेणी क्या होती है? ठीक, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस, अंतर जो होता है, समान होता है। जैसे मैं कहूँ 2, 4, 6, 8 डैश डैश, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी। 2 नंबर के बीच, 2 संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2 का। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। ठीक,
तो ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, ऐसे मैं कहूँ 1 3 5 7 9 11। ठीक, तो इसमें भी अंतर क्या है, 2 2 का अंतर है। अगर किन्हीं भी लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर सेम रहता है तो वो जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे और एग्जांपल देते हैं, 5 10 15 20 25। ठीक, तो यहाँ पे अंतर कितना है, 5 5 का अंतर है। ठीक, तो ये श्रेणी भी कैसी है, समांतर श्रेणी। डिफरेंस सेम हो तो वो श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक, तो आपको समांतर श्रेणी समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5। ठीक, क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि इन संख्याओं का औसत बताओ, इन संख्याओं का औसत बताओ। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अभी तक मैंने जो फार्मूला बताया है, औसत बराबर योग अपान संख्या, क्योंकि ये सीरीज बहुत छोटी है तो आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी थी इसीलिए इसमें नानी माँ याद आ रही थी, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आप ध्यान से सीखिए। अगर मैं इसका औसत पूछूं तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। तो योग जब करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो एवरेज कितना आया, 3 आया। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछूं कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का एवरेज बताओ। ठीक, तो पहली संख्या क्या है, 1 है, और आखिरी संख्या कितनी है, 5। ठीक, पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या 5 है। ठीक, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं की संख्या। तो जब योगफल करोगे तो 5 1 6, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 2, तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो कुल संख्याओं का एवरेज है 3, वही पहली और आखिरी संख्या का भी एवरेज है। ठीक, 3 यहाँ भी आया है, 3 यहाँ भी आया है। ठीक, जैसे अगला एग्जाम्पल, हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 1 3 5 7 9। ठीक, ये समांतर श्रेणी है, 2 2 2 2 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी है। ठीक, अभी आपको समांतर श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप इतना सीखिए कि अगर मैं इन टोटल संख्याओं का एवरेज पूछूं तो आप कैसे निकालेंगे, एवरेज बराबर संख्याओं का योगफल करेंगे तो 4 5 4 9 9 7 16, और 16 9 25। ठीक, 25/5, टोटल संख्याएं कितनी हैं, 5। ठीक, तो जब हम इन संख्याओं का एवरेज निकालेंगे 1 3 5 7 9 का, तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि पहली और आखिरी संख्या का एवरेज बताओ, तो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज क्या होगा, संख्याओं का योगफल, तो 9 1 10 होगा, अपान संख्याओं की संख्या, टोटल 2 संख्याएं हैं, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि चाहे मैं कुल संख्याओं का एवरेज निकालूं तो भी उतना ही आना है, चाहे मैं पहली और आखिरी का एवरेज निकालूं तो भी उतना आना है। ठीक, इसी तरह एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको। अगर मैं कहूं 2 4 6 8 10। ठीक, इनका ये अगला क्वेश्चन है, इनका एवरेज मैं पूछूं कि इनका एवरेज बताओ कितना आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो बेसिक पता है आपको एवरेज का, कि एवरेज बराबर योगफल, संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं की संख्या। तो 10 8 18 2 20 और 30। ठीक, 30/1 2 3 4 5। ठीक, भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में कि पहली और आखिरी संख्या का औसत बताओ, तो पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या 10 है, इनका एवरेज निकालोगे तो योगफल, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 12 अपान टोटल कितनी संख्या है, 2, तो ये आएगा एवरेज 6। यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि चाहे मैं कुल संख्याओं का एवरेज निकालूं, चाहे मैं पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालूं, हमारा आंसर उतने ही आना है। ठीक, लेकिन कब, जब वो समांतर श्रेणी हो तभी। ठीक, लेकिन कब, ये बात ध्यान रखना कि जब वो समांतर श्रेणी होती है तभी ऐसा होता है कि चाहे हम कुल संख्याओं का एवरेज निकालें तब भी हमारा आंसर वही आना है,
चाहे हम पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालें तब भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक, तो जब हमको ये वाला फार्मूला लगाने में नानी माँ याद आए तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि ठीक, पहली और आखिरी का योगफल निकाल, पहली और आखिरी का एवरेज निकाल लो, क्योंकि जो इनका एवरेज होगा वही कुल संख्याओं का एवरेज होगा। ठीक, जैसे आप देखिए ये जो क्वेश्चन था 7, 14, 21, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक, अंतर कितने कितने का है? 7, 7 का। ठीक, तो समांतर श्रेणी है। अगर मैं पहला फार्मूला लगाता हूँ औसत बराबर योगफल अपान संख्या, ठीक, संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं की संख्या, तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा या जोड़ते जोड़ते हमारा नानी माँ याद आ जाएंगी, तो इस फार्मूले को हम नहीं लगाएंगे। फिर मैंने दूसरा तरीका आपको बताया क्या कि अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा वही एवरेज इन सारी संख्याओं का होगा। तो हम क्या करें, इन सारी संख्याओं का एवरेज निकालें, हम पहली और आखिरी का निकाल लें, क्योंकि आंसर तो वही आना है। जो पहली और आखिरी का एवरेज होगा वही कुल संख्या का एवरेज होगा। तो क्या करें, हम मूड पटकने जाएं, यहाँ पे हम सीधे सीधे पहली और आखिरी का एवरेज निकाल लेते हैं। 7, पहली संख्या कितनी है 7 और आखिरी संख्या कितनी है 147। ठीक, तो पहली और आखिरी का एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का जोड़, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, 7, 14, 154 आएगा, अपान संख्याओं की संख्या तो क्या होगा 2। ठीक, तो ये दूसरा फार्मूला आप देख रहे होंगे, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मतलब फर्स्ट माने पहली संख्या, आखिरी माने आखिरी संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हमेशा क्यों होता है, क्योंकि जब हम पहली और आखिरी संख्या के योगफल एवरेज निकालेंगे तो कुल मिलाकर हमको द्वितीय संख्या मिलेंगी, इसीलिए नीचे हमेशा 2 ही आता है। तो ये दूसरा फार्मूला है। ठीक, एवरेज निकालने का दूसरा फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको योगफल निकालने में दिक्कत आए, मतलब कठिन लगे, नानी माँ याद आने लगे योगफल निकालने में, तो हम इस दूसरे वाले फार्मूले का मदद लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो 2, 7, 14, 2, 7, 14, एवरेज कितना आएगा इन संख्याओं का 77 आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, 60, 90, 120, 150, 180 का एवरेज बताओ, औसत बताओ। ठीक, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। ठीक, तो आपको अगर पहला फार्मूला लगाएंगे तो दिक्कत क्या आएगी, जोड़ते जोड़ते काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया कि आप सबसे पहले चेक किया करिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो सब में डिफरेंस कितने कितने का है 30, 30 का। ठीक, 30, 30 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सब जगह सेम है, तो मतलब समांतर श्रेणी है। तो अगर समांतर श्रेणी है तो एवरेज वही होता है जो पहली और आखिरी का होता है। ठीक, कुल संख्याओं का एवरेज वही आएगा जो पहली और आखिरी का आएगा। तो हम क्या करें, दिमाग चाटने जाए यहाँ, मतलब दिमाग लगाने जाए यहाँ पे, हम पहली और आखिरी का सीधे सीधे एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो पहली और आखिरी का एवरेज होगा वही इन सारी संख्याओं का होगा। तो क्या करें, हम सारी संख्याओं का निकालें, हम सीधे पहली और आखिरी का निकालते हैं। तो पहली संख्या है 30 और आखिरी संख्या है 180, इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या होता है योगफल, तो कितना आएगा 210। ठीक, अपान संख्याओं की संख्या, टोटल कितनी संख्या, यहाँ पे देखना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे मत देखने लगना, क्योंकि तुम पहली और आखिरी का एवरेज निकाल रहे हो। तो यहाँ पे टोटल 2 संख्या है तो 2 से भाग देना है, पता चले तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देना, 6 से भाग नहीं देना है। जब टोटल का ये वाला फार्मूला लगाते तब 6 से भाग देना पड़ता। ठीक, तब इन सबको जोड़ना पड़ता और जोड़ते जोड़ते काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर हम पहली और आखिरी का एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी हैं 2। ठीक, तो योगफल अपान जब संख्या करेंगे तो योगफल तो आएगा 210 और संख्याएं आएंगी, टोटल संख्याएं 2, तो इसको जब भाग दोगे तो आएगा 105। ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा 105। ठीक, तो पहली और आखिरी का जो एवरेज होता है वही पूरी संख्याओं का एवरेज होता है, लेकिन कब, जब वो समांतर श्रेणी बन रही होता। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
1 2 3 4 5 डैश 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 51 कह रहा है इनका एवरेज बताओ, औसत बताओ। ठीक, तो अगर पहला फार्मूला लगाओगे तो जोड़ते जोड़ते दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, तो हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, लेकिन उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं हर दो नंबर के बीच का अंतर जो है सेम है, तो समांतर श्रेणी है। तो अगर समांतर श्रेणी है तो पहली और आखिरी का जो एवरेज होगा वही एवरेज इन पूरी संख्याओं का होगा। तो हम क्यों पूरी संख्याओं का एवरेज निकालने जाए अपना दिमाग खराब करने, हम पहली और आखिरी का एवरेज निकालने चल रहे हैं। तो 51 + 1 52 बटे संख्याओं की संख्या 2, तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 26। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 26। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो पहली और आखिरी का एवरेज जो होता है वही एवरेज सारी संख्याओं का होता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1357 फाइंड द एवरेज ऑफ 1357 डैश डैश 99। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज बताइए, औसत बताइए। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज बताइए। तो औसत क्या होता है, योगफल अपान संख्या। लेकिन ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो जोड़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसीलिए ये फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं। हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो 2 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी है। तो जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा वही एवरेज इन सारी संख्याओं का होगा। तो पहली और आखिरी का एवरेज निकालिए। 99 1 100 बटे टोटल संख्याओं की संख्या 2, तो ये आएगा 50। ठीक, तो इस सवाल का आंसर है इनका एवरेज 50 आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 डैश डैश 50। 2 4 6 इनका एवरेज बताओ, औसत बताओ। ठीक, तो औसत बराबर योगफल अपान संख्या होता है, योग अपान संख्या। तो जब योग करने जाओगे तो काफ़ी सारे नंबर हैं, योग करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस फार्मूले को नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक, देखते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो अंतर सेम है, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा वही एवरेज इन सारी संख्याओं का होगा। तो पहली और आखिरी का एवरेज कितना है, 52 बटे 2, तो ये होगा कितना, 2 दूनी 4 2 छक 12। ठीक, 26। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 40 43 46 49 डैश डैश 320 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन है 40 43 46 49 डैश डैश 320 का एवरेज निकालिए, कितना आएगा। ठीक, तो औसत बराबर होता है योगफल अपान संख्या, लेकिन ढेर सारी संख्याएं हैं, योगफल करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक, तो जो पहली और आखिरी का एवरेज होगा वही एवरेज इन सारी संख्याओं का होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, 3 3 का डिफरेंस है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होता है वही एवरेज, तो पहली और आखिरी का एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो ये होगा 360 बटे 2 मतलब 180। ठीक, तो इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 180 होगा। बात इज क्लियर और नॉट। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक, या अगला टाइप समझ लीजिए, नेक्स्ट टाइप। ठीक, ये अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया कि औसत बराबर, ये बेसिक फार्मूला है एवरेज वाले चैप्टर का, कि औसत बराबर संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं की संख्या है। ये दूसरा थोड़ा सा उससे अच्छा है और ये तीसरा सबसे अच्छा है। ठीक, अभी देखते हैं। मैंने बताया कि अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं होती हैं तो जो एवरेज सारी संख्याओं का होता है वही एवरेज पहली और आखिरी संख्या का होता है। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन सारी संख्याओं का एवरेज निकालो, ठीक, तो हम क्या करें, इतना पूरा जोड़ने जाएं, हम पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकाल लें।
वो जो एवरेज पहली और आखिरी का आना है वही इन सारी संख्याओं का आना है, क्योंकि ये सारी की सारी समांतर श्रेणी है। देखिए इसमें अंतर एक, इसमें अंतर एक, इसमें अंतर एक, इसमें भी दो दो का अंतर है। ठीक, ये सारी समांतर श्रेणी है, इसमें 5 5 का अंतर है। तो सारी में क्या करेंगे, जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा वही एवरेज मतलब इन पूरी संख्याओं का होगा। तो पहली और आखिरी का एवरेज कितना होगा, तो 2 है और 6 है, तो 2 और 6 का एवरेज निकालोगे तो 6 2 8/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 6 2 8/2, तो 8/2 का मतलब 4। ठीक, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है तीसरा कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कि जो एवरेज आया है 4, वो कहाँ पे है, बीचों बीच में है कि नहीं। इधर से 2 निकाल दीजिए, इधर से 2 निकाल दीजिए, सबसे बीचों बीच वाली संख्या होती है। एवरेज हमेशा सबसे बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, ये तीसरा नियम आपको लिखना है, एवरेज हमेशा सबसे बीचों बीच वाली संख्या होती है। आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, सबसे बीचों बीच वाली संख्या होती है। एवरेज हमेशा सबसे बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, ये आप अपने कॉपी पे लिख दीजिए। तो मिटाते हैं इसको। तो अगर मैं इसका एवरेज पूछूं तो आप कहेंगे ए भी समांतर श्रेणी में है, जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा। तो पहली 11 है और आखिरी कितना है 19, इनका एवरेज क्या होगा, इनका जोड़, तो जोड़ोगे तो 20 1 30 होगा बटे 2 मतलब 15। ठीक, अब 15 आया है तो 15 कहाँ है, बीचों बीच में है कि नहीं। ठीक, तो एवरेज हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो अब आपको अगर समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक, तो समांतर श्रेणी का एवरेज निकालने के लिए आपको ना तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, ना तो ये, सीधे क्या करना है, एवरेज हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन संख्याओं का एवरेज बताओ, ठीक, तो आप सीधे कह देंगे इनका एवरेज 15 होगा। ठीक, चेक भी कर सकते हैं, 25 5 30, 30/2 15। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इन संख्याओं का एवरेज बताओ, तो आप सीधे कह देंगे कि बीचों बीच 6 है तो एवरेज 6 होगा। ठीक, अगर मैं कहूं कि इन संख्याओं का एवरेज बताओ, तो आप सीधे सीधे 5 कह देंगे। ठीक, क्योंकि एवरेज हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है इन केस ऑफ समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी के केस में एवरेज हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सबसे बीचों बीच वाला देखिए कौन है, वही एवरेज आएगा। ठीक, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 30 60 90 30 60 90 120 150 180 और 210। ठीक, इन संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। ठीक, इन संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। ठीक, तो आप जब पहला मेथड लगाएंगे, पहला मेथड मतलब M1, ये पहला मेथड है M1 एवरेज निकालने का, ये दूसरा मेथड है और ये तीसरा मेथड। ठीक, तो अगर हम पहला मेथड लगाते हैं, ठीक, तो आप पाएंगे इतनी सारी संख्याओं को जोड़ने में हमको काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक, तो पहला मेथड थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। ठीक, अब दूसरा मेथड लगाते हैं। तो दूसरा मेथड अगर आप लगाते हैं तो पहली और आखिरी का जो एवरेज होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लगभग वो समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं समांतर श्रेणी है, तो जो पहली और आखिरी का एवरेज होगा मतलब 30 और 210 का जो एवरेज होगा वही इन सारी संख्याओं का एवरेज होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो M1 मेथड था उससे आसान मेथड है M2। ठीक, उससे थोड़ा सा आसान, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद जब हम M3 लगाते हैं, मेथड 3, ठीक, तो मेथड 3 क्या कहता है कि इन संख्याओं में जो सबसे बीचों बीच वाली होगी, पहले ये M2 वाला लगा के देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये होगा 240/2 मतलब 120। ठीक, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज 120 है। ठीक, अब M3 लगा के देखते हैं
तो M3 क्या कहता है कि जो सबसे बीचों बीच होगी, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, बीच में क्या आया 120। तो आप देख रहे हैं M3 वाला जो मेथड है वो इन दोनों मेथड से आसान है, ठीक। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब कुलीन से बढ़िया मेथड ये था तो अबहिन तक सारे तक आए हैं, इतना देर से दिमाग चाटे हमारे, सीधे तिसरके बताए होते। इसका आंसर मैं आपको अगले क्वेश्चन से दे रहा हूँ कि कुलीन से बढ़िया मेथड तो ये है, तो फिर मैं क्यों आपका दिमाग अभी तक चाट रहा था ये सब बता करके, ठीक। तो इसका आंसर अगले क्वेश्चन से देते हैं, ध्यान से देखिए। आप कह रहे होंगे कि सबसे बढ़िया मेथड तीसरा है, तो इतना देर से झूठे पगलवा रहा था, हमको नहीं पढ़ना है इससे। तो देखिए क्यों मैं इन सारे दोनों मेथड को डिस्कस किया हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है 7 14 21 डैश डैश 147 का एवरेज बताओ, ठीक। इसका एवरेज बताओ, ठीक। तो अगर मैं तीसरा मेथड लगाने को कहूँ, आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मेथड तीसरा है, ठीक, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन हर बार तीसरा मेथड अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस श्रेणी में आपसे पूछूं कि बीच वाला नंबर एवरेज होता है, आपने यहाँ लिखा कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है अगर वो समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में तो है, लेकिन इसका बीच वाला जब संख्या निकालने चलोगे तो आपकी नानी माँ याद आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी संख्या है, आपको जब तक आप बीच वाली संख्या निकालोगे तब तक आप दूसरे मेथड से एवरेज निकाल चुके होंगे, ठीक। तो कभी कभी ये मेथड आसान पड़ता है, कभी कभी ये, और कभी कभी ये। तो कब कब कौन कौन सा मेथड आसान पड़ता है मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। इसीलिए मैंने तीनों मेथड को बताया है ताकि आपको एकदम से दिक्कत ना हो, जो शुरू से सीख रहे हैं उनको भी, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको भी, और जो एकदम से जानते हैं उनको भी, ठीक। तो आपको क्या करना है, जब हम इसमें मेथड तीसरा लगाने चले, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक हम बीच वाली संख्या पता करेंगे तब तक हम दूसरे मेथड को लगा करके इनका औसत निकाल सकते हैं। पहली और आखिरी का जो औसत होगा, पहली और आखिरी का जो एवरेज होगा 7 7 14 154/2 2 7 14 77, ठीक। तो जब तक हम बीच वाली संख्या पता करने बैठेंगे उससे पहले हम एवरेज निकाल चुके होंगे 77। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि मेथड 2 आसान है, ठीक। अगर मेथड पहला लगाते तो मेथड पहला लगाने में आपको जोड़ने में नानी माँ याद आ जाती, ठीक। और मेथड तीसरा लगाते मेथड तीसरा, तो बीच वाला संख्या निकालने में नानी माँ याद आ जाती। इसीलिए इस केस में दूसरा मेथड आसान है, ठीक। तो कहीं कहीं पहला मेथड आसान होता है, कहीं कहीं दूसरा आसान होता है, कहीं कहीं तीसरा आसान होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको अभी पता चलेगा कहाँ पहला मेथड भी आसान होगा और कहाँ पे तीसरा मेथड आसान होगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि दूसरा मेथड आसान था, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो पहला क्वेश्चन अभी हमने जस्ट देखा है उसमें हमको दूसरा मेथड आसान पड़ा था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 959 960 961 962 963 964 और 965, इनका एवरेज निकालना है, ठीक। 959 60 61 62 63 64 65 इन संख्याओं का आपको औसत निकालना है, ठीक। तो अगर हम पहला मेथड लगाने चलते हैं तो पहला मेथड क्या कहता है कि संख्याओं का योगफल, इतना ज़्यादा योगफल निकालते समय हमारी नानी माँ याद आ जाएंगी, ठीक। नानी माई, ठीक। पहला मेथड लगाने में हमारी नानी माँ याद आएंगी। अब हम लगाते हैं दूसरा मेथड, ठीक। तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि ये देखिए समांतर श्रेणी है, सब में अंतर 1 1 का। तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर समांतर श्रेणी है तो पहली और आखिरी का जो औसत होगा 959 और 965 का जो एवरेज होगा वही एवरेज सारी संख्याओं का होगा। तो इनको भी थोड़ा बहुत जोड़ने में नानी माई नहीं तो खाली माई याद आएंगी, ठीक। थोड़ा थोड़ा कठिन है, ठीक। अब हम जब तीसरा मेथड लगाने चले तो तीसरा मेथड हम देखते हैं कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7
7 संख्याएं हैं तो 3 को इधर बाहर कर दो, 3 को इधर बाहर कर दो, बीच में क्या बचा 962। तो इसमें आपको ना नानी याद आई ना माई याद आई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करने में हमको तीसरा मेथड आसान लगा। ठीक, इसके जस्ट पहले जब हम किए थे तो हमको दूसरा वाला मेथड आसान था। इस क्वेश्चन के लिए हमको तीसरा वाला मेथड आसान है। ठीक, ये जो वाला क्वेश्चन है इसके लिए दूसरा, ये आखिरी वाला मेथड आसान है। अब हम देखते हैं कहाँ पे ये वाला मेथड आसान लगता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, देखिए 2 चैनल हैं, मैं बता देता हूँ। 2 चैनल हैं। एक चैनल आप पाएंगे ज्ञान गंगा एकेडमी, ठीक, और एक चैनल आप पाएंगे भाषा ज्ञान। ठीक, जो वीडियो इस पे आज पड़ता है वही वीडियो इस पे कल मतलब 24 घंटे के बाद पड़ता है। ठीक, तो ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मिलेगा। ठीक, और इस पे केवल मैथ मिलेगा। ठीक, तो ये 2 चैनल हैं, एक भाषा ज्ञान के नाम से है और एक ज्ञान गंगा एकेडमी के नाम से है। तो इस चैनल को आप ध्यान से देख लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, क्योंकि सारे वीडियो इसी पे पढ़ने हैं, मैथ और रीजनिंग के। ठीक, और इस पे केवल मैथ वाला वीडियो पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5, 7, 12, 24, 28 और 8, इन संख्याओं का औसत बताइए। ठीक, इन संख्याओं का औसत बताइए। ठीक, अब जब हम पहला मेथड लगाने चले, ठीक, तो जब हमने M1 लगाना चाहा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हट जाएंगे कि हमको पहला मेथड ना लगाना पड़े। ठीक, तो हम दूसरे मेथड पर बढ़ते हैं और दूसरा मेथड लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि जो ये नंबर दिए गए हैं क्या वो समांतर श्रेणी में हैं या नहीं, क्योंकि ये जो दोनों मेथड हैं ये केवल समांतर श्रेणी के लिए ही हैं। ठीक, और ये जो पहला मेथड है ये इस चैप्टर का बेसिक मेथड है, चाहे वो समांतर श्रेणी हो चाहे जौन मान तौन श्रेणी हो, ये हर जगह लगा सकते हो। तो दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल सीरीज, यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ एवरेज। ठीक, ये हर जगह अप्लाई होगा पहला वाला। ठीक, तो अगर आपने पहला मेथड स्किप किया और तुरंत आप दूसरे मेथड पर बढ़ते हैं तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतर 2, यहाँ पे आप देखेंगे अंतर 5, यहाँ पे आप देखेंगे 12। तो आप देख रहे हैं अंतर समान नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी नहीं है तो ये वाला नहीं अप्लाई हो सकता और ये भी वाला नहीं अप्लाई हो सकता। तो मजबूरन आपको पहला जो स्किप करके भागे थे छोड़ करके वही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको पहला मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो पहला मेथड लगाते हैं। तो पहला मेथड क्या है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं की संख्या। इतना बड़ा योगफल करोगे तो मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना, आएगा 84। ठीक, 84 अपान संख्याओं की संख्या 6। तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24। ठीक, तो इनका एवरेज आएगा 14। ठीक, तो आप देख रहे हैं कहीं पहला मेथड आसान पड़ रहा है, कहीं तीसरा मेथड आसान पड़ रहा है, कहीं दूसरा मेथड आसान पड़ रहा है। इसीलिए मैंने इन तीनों मेथड को आपको बताया। तो अब आप ये मत कहना कि इतना देर से सारे काहे पगलवावत रही, जब कुलीन से बढ़िया तीने रहा, तीसर के रहा, तो पहल का दूसर का करे बताएं। ठीक, तो ऐसा मत कहिए, क्योंकि सारे मेथड को जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर पहला नहीं जानते तो इस सवाल को कर ही नहीं पाते। तो सारे मेथड को आपको जानना पड़ेगा, किस किस
जगह पे कौन कौन सा मेथड अच्छा पड़ेगा ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, और खुद से सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस मैं कल से करवाता हूँ। ये तो इस चैप्टर का खाली एक बेसिक डेमो समझ लीजिए। कल से टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड करते करते हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।